जीवन में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जीवन में जो भी हमारे पास है वह स्थायी नहीं है। अक्सर हम लोगों को उनके बाहरी रूप, स्थिति या समाज में उनके स्थान से पहचानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है जो उसके संघर्ष और अनुभवों से बनी होती है। ये कहानी सुनकर हम समझ सकते हैं कि किसी की बाहरी स्थिति उसके अंदरूनी व्यक्तित्व का सटीक प्रतिबिंब नहीं होती। किसी के कठिन समय में उसके साथ सहानुभूति रखना और उसे समर्थन देना हमारे मानवीय मूल्यों का हिस्सा है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सहानुभूति किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हर व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है, परंतु उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। इस कहानी में हमें ये देखने को मिलेगा कि गलतियों के बावजूद व्यक्ति कैसे अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास उम्मीद और संघर्ष करने की शक्ति है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिल को दहलाने वाली है। पूरी सुने। समय आदमी को कहां से कहां तक ले आता है, और यह समय कभी मेरे ऊपर भी आ सकता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी शहर के एक चौराहे पर हर दिन की तरह एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने, धूल से सने चेहरे के साथ भीख मांग रहा था। राहगीर उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते और कुछ लोग सिक्के फेंक कर चले जाते। वह व्यक्ति शांत, उदास नजर से सबको देखता रहता था, मानो उसकी जिंदगी से उसे अब कोई खास मतलब ही न हो। एक दिन उसी चौराहे पर गश्त पर निकला एक पुलिसकर्मी उसकी तरफ बढ़ा। उसने भीख मांगते हुए उस आदमी की तरफ ध्यान से देखा और उसे लगा कि यह साधारण भिखारी नहीं है। पुलिस वाले ने उसके पास जाकर पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? वह आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने धीरे से जवाब दिया, साहब, पेट पालने के लिए। पुलिस वाले ने उसकी शिक्षा की जांच करने के लिए अंग्रेजी में सवाल किया, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और यह सुनते ही भिखारी ने फर्राटेदार अंग्रेजी में उत्तर दिया, आई वॉज वंस अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अ वेल नोन नेम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उसने कहा, मैं एक समय एक सफल व्यवसायी था। कॉर्पोरेट जगत में एक जाना माना नाम था। ये सुनकर पुलिसवाला चौंक गया। उसने अंग्रेजी में ही उससे बात जारी रखते हुए पूछा, फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? भिखारी की आंखों में पुरानी यादें और दर्द के भाव उभर आए। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया, मेरा नाम आदित्य मेहरा है। एक समय में मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक था। मेरे पास पैसा, नाम, इज्जत, सब कुछ था। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और प्यारे बच्चे थे। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। आदित्य ने रुंधे हुए गले से आगे बताया, पर अचानक सब कुछ बदल गया। मेरी कंपनी में कुछ गलत फैसले लिए गए और मैंने कर्ज लेकर उन फैसलों को सही करने की कोशिश की। लेकिन समय मेरे साथ नहीं था। कर्ज बढ़ता गया और मुझ पर दबाव भी बढ़ता गया। मेरे सहयोगी मुझसे दूर हो गए, मेरे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। और फिर एक दिन उसकी आवाज़ भारी हो गई, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा घर, मेरी कंपनी, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर बच्चों को लेकर चली गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बच्चे मेरी वजह से दुख में रहें। मैं अकेला रह गया था और धीरे धीरे मैं इस स्थिति तक पहुंच गया कि सड़क पर भीख मांगने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह पुलिस वाले को देखकर बोला, क्या कभी सोचा था, साहब, कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी? जिस आदमी के पास कभी सब कुछ था, आज उसके पास एक वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता है। पुलिस वाले ने उसकी कहानी सुनकर उसे सांत्वना दी। उसने कहा, आदित्य, अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी दोबारा बना सकते हो। तुमने जो खोया वह किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो एक नई शुरुआत कर सकते हो। आदित्य ने उम्मीद भरी नजरों से पुलिस वाले की ओर देखा और कहा, काश ये संभव हो पाता, साहब। उस दिन के बाद पुलिस वाले ने आदित्य की मदद करने का बीड़ा उठाया। उसने उसे एक छोटा सा काम दिलाया और उसे सहारा देने की कोशिश की। धीरे धीरे आदित्य ने खुद को संभालना शुरू किया और पुलिस वाले के सहयोग से उसने फिर से अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। कहते हैं, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, बस इंसान को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आदित्य ने अपनी जिंदगी को वापस से जीना सीखा और इस बार उसने अपनी सफलता में दूसरों का हाथ थामने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। नंबर 1, सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें हमेशा अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, आत्मसंयम और धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। कठिन समय में आत्मसंयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। हिम्मत न हारकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक नई शुरुआत हमेशा संभव है।
नंबर 3, हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। अक्सर हम दूसरों को उनकी बाहरी स्थिति से ही आंकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं और संघर्ष होते हैं। हमें किसी को भी उसके वर्तमान हालात के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दूसरों की मदद करने का मूल्य। जैसे पुलिस वाले ने आदित्य की मदद की, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। नंबर 5, अपनी गलतियों से सीखना और उनका सामना करना। आदित्य ने अपनी गलतियों का सामना किया और उन्हें सुधारने की कोशिश की। हमें भी अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। नंबर 6, संघर्ष और पुनर्निर्माण की शक्ति। जिंदगी में कभी भी पूरी तरह हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष से ही सफलता का रास्ता निकलता है। हमें हिम्मत से अपने जीवन को दोबारा संवारने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी हमें ये समझने का अवसर देती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर हमारे पास हिम्मत और इच्छा शक्ति है तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को बदल सकते हैं।